मैंने सोचा चलिए आपको कुछ ऐसा उपाय बताया जाए जो हम बहुत सालों से कर रहे थे, आप लोग भी अब करें उसको। इसके लिए चाहिए क्या होगा? नंबर 1, घी का दिया चाहिए होगा, और उसमें जो बत्ती लगेगी वो लंबी वाली, रुई की लंबी बत्ती होती है ना, वो रुई की बत्ती लगेगी। रुई की? रुई की रुई की लंबी बत्ती होती है, सब लोग जानते हैं। जो मार्केट में लंबी वाली मिलती हाँ, है वो लंबी ना? वाली जो मार्केट में मिलती है। नमस्ते मैम। घी, देसी घी, रुई की बत्ती, एक तांबे के कलश में पानी, और साथ में लौंग। लौंग जिसमें फूल हो, साथ में टूटा हुआ लौंग जो होता है वो नहीं, सज्जा लौंग। इसमें फर्स्ट डे 1 लौंग, सेकेंड डे 2, 3, फिर 4, ऐसे करके लौंग को हम बढ़ाते चलते हैं। रोज 1-1 लौंग को हम बढ़ाते चलेंगे। करने का तरीका, जैसे हम बैठे हैं, सबसे आगे की तरफ दिया, उसके बाद लौंग, और अपनी तरफ जहां आप होंगी उधर की तरफ कलश, जल से भरा हुआ तांबे का कलश। तीनों चीज एक लाइन पे रखते हैं। सबसे सामने कौन सी चीज होगी? दिया, फिर लौंग, और फिर उसके बाद कलश। ऐसे तीनों चीजों को लाइन से रख दीजिए। इनकी ऊंचाई जो होगी वो इतनी ऊंचाई रखिएगा कि आपको सर झुका के बार बार उसको नहीं देखना पड़े। मीन्स सर की सिधाई पे दम होनी चाहिए, जहां हमें सर को झुकाना नहीं पड़े बार बार। तो सामने क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊंचा टेबल रखेंगे। टेबल पे सबसे आगे दिया रखेंगे, उसके बाद लौंग, और सबसे अपनी तरफ जो होगा वो कलश होगा। तीनों चीज रख ली हमने। रखने के बाद उस दिए को जला देंगे। जलाने के बाद मन में कोई एक विचार करेंगे। हमें धन चाहिए, हमें अपनी स्वास्थ्य चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, किसी के अपने प्यार को एक्सेप्ट करना है, किसी की शादी नहीं हो रही तो उसे अपनी शादी की चिंता है। जो भी चीजें, कोई एक चीज मन में सोच लेंगे कि नहीं, हम इस चीज के लिए इस काम को कर रहे हैं। ठीक? करने के बाद अब आपको जो भी मुद्रा अच्छी लगती है वो मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप रिलैक्स महसूस करते हो, उसको बनाने के बाद मुद्रा बनाए बनाए हाथ में आप चाहो तो कोई सामान रख सकते हो, या तो आप पैसे ही काउंटिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक मंत्र को हम लेते हैं। मंत्र को लेने के बाद पहले दिन 11 बार, दूसरे दिन 21 बार, तीसरे दिन 31 बार, फिर 41 बार, 51 बार, 61 बार, 71 बार, 81 बार, और सबसे लास्ट दिन 91 बार। जिस दिन 91 करते हैं उस दिन हम 91 की जगह उसको 108 कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट दिन हम क्या करेंगे, 91 की जगह 108 कर देंगे। इसको आप अपनी फिंगर में काउंट कर सकते हैं, फिंगर में काउंट कीजिए, या कोई माला रख के भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने क्या किया हुआ है, एक 11 का, एक 21 का, एक 31 का, ऐसे करके माले बना रखे हैं अलग अलग। और जिस दिन हमको जितना चाहिए तो उस माले के हिसाब से कर लेते हैं, तो ध्यान बार बार इधर उधर नहीं जाता है,
और आराम से हो जाती है वो चीजें कंप्लीट। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो माला, माला बना के भी कर सकते हो। ये हो गया। अब मंत्र में आप दुर्गा जी का कोई भी मंत्र कर सकते हो। बहुत से दुर्गा जी के मंत्र हैं, जैसे सबसे अच्छा लगता है जैसे या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी जी के लिए करना है, अगर लक्ष्मी के लिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमने अपनी तरफ से बताया, आप कुछ भी कर सकते हो। ज्ञान के लिए भी है उनका मंत्र, इस तरह से करके उनके केवल 14 मंत्र हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं। अगर आपको इन मंत्रों में आसानी नहीं पड़ती तो जो आपके अंदर से निकलते हैं, जिन मंत्रों में आपको विश्वास है, उनको आप कर सकते हो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि नहीं यही मंत्र करने हैं इसमें आपको। अब ध्यान कैसे लगाना है? ध्यान का हमको लगाना है अपने वो जो हमने दिए जला रखा है, दिया को हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है। लेकिन यहाँ हम त्राटक नहीं कर रहे हैं कि ये लगे कि नहीं दिए में मैम ने कहा तो इसमें त्राटक करना है, त्राटक नहीं करना है। दिए पे फोकस करना है अपने आप को, उसके बाद आंख को बंद करना है, उस दिए को अपने थर्ड आई पे देखना है। वो जलता हुआ दिया जो है वो अपनी थर्ड आई में दिखने लगेगा धीरे धीरे आपको, और उसको देखते हुए पाठ करना है, मंत्र जाप करना है। अब पहले दिन जो हमने 1 लौंग चढ़ाई थी उसको किसी एक कन्या को दे दीजिए। दूसरे दिन जब हमने 2 लौंग की तो हम 2 कन्याओं को दे सकते हैं उसको। तीसरे दिन 3 लौंग 3 कन्याओं को, 4 लौंग 4 कन्याओं को, मीन्स अलग अलग कन्याओं को देना है। ये नहीं कि 4 लौंग एक ही कन्या को दे दिया, 4 लौंग में 4 कन्याएं। लौंग दे या उसके साथ भी कुछ दे दें, फिर तो अगला ले लेता है हाँ कुछ। सुनिए, अब बता रहे हैं क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, पहले केवल इतना जान लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे कि आपके मूलांक के हिसाब से आप क्या दे सकते हो। नवरात्र में 9 दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अलग अलग मूलांक वाले अपने हिसाब से अर्पित करते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं या कन्या को दे सकते हैं। पहले तो जानते हैं हर कोई कैसे कर सकता है, पहले और दूसरे दिन जो कोई भी कर सकता है मूलांक से, जिसको कोई मतलब नहीं है। तो पहले दिन उड़द की दाल का दान कर सकता है, हल्दी का दान कर सकता है, तिल का, तिल में काली और सफेद दोनों ही तिल हो सकती है, चीनी का, चूड़ी का, जिसमें चूड़ी जो होंगी लाल और पीली होंगी, और गुलाब के फूल का। ये आपको अपनी श्रद्धा के हिसाब से देना है। आप किसी मंदिर में दान कर सकते हो, किसी कन्या को दे सकते हो, कोई एक चीज दे सकते हो, सारी चीजें दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जितनी सामर्थ्य और जितनी श्रद्धा होगी हम उतना कर सकते हैं। ये हम नवरात्र के पहले दिन और दूसरे दिन करते हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरे और चौथे दिन क्या कर सकते हैं। तीसरे और चौथे दिन आप खीर बना सकते हो, चावल की, मेवे की, कोई भी खीर बना सकते हो आप। खीर हुआ, काजल हुआ, लाल कपड़ा, मैम खीर, उसके बाद क्या बोले? काजल। काजल की डिब्बी मार्केट में आप देखोगे आपको आराम से मिल जाएगी। वो आजकल जो पेंसिल वाला काजल चल गया उससे दूरी रखिएगा। डिब्बी आती है काजल की, उसमें लिक्विड टाइप का काजल रहता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, लाल कपड़ा 1.25 मीटर लेते हैं तो अच्छा होता है।
नवरात्र में कपड़े का जब भी दान करते हैं तो 1.25 मीटर रखते हैं। वो लाल करिए पीला करिए कोई भी कपड़ा हो, कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए। चुन्नी चुन्नी हो सकती है, 1.25 मीटर की होनी चाहिए चुन्नी। ठीक, मतलब 1.25 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं ज्यादा होनी हो चाहिए। सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। दही, कोई मौसम का फल जो इस मौसम में आ रहा हो, जिसको मौसमी फल बोलते हैं। और साथ में सिंदूर, ये क्या है, तीसरे और चौथे दिन दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें दिन क्या दान करना चाहिए। 5वें दिन कमल का फूल दान कीजिए या माँ के चरणों में अर्पित कीजिए। बिंदी, चूड़ी, ये जो है आप 5वें दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें, कोई भी एक भी चीज आप कर सकते हैं। 6ठे दिन फिर अब लाल चुनरी दान कर सकते हैं आप। दूबा जानते हैं, घास होती है, पतली वाली घास होती है दूबा। मैम 6ठे दिन क्या बोले? लाल चुनरी और दूबा। 7वें दिन इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र। इत्र की शीशियां आती हैं मार्केट में। कोई भी फल जो आपकी इच्छा हो, और साथ में मीठे वाले बतासे। आठवें दिन हलवा, पूड़ी, लाल चंदन। और इस सामान के संग जब मंदिर जाइएगा या जिसको भी देने जाइएगा तो 5 कौड़ी जरूर खरीद लीजिएगा। कोई भी सामान जो दान करने के लिए खरीदिएगा 8वें दिन, उसके साथ में 5 कौड़ी। कौड़ी जानते हैं, पूजा में यूज होती है। हम लोग दिवाली की पूजा में यूज करते हैं कौड़ी। कौन नहीं जानता कौड़ी? कौड़ी नहीं जानते? सुजाता जी आप नहीं जानती कौड़ी? जानती है, ओके। तो मालूम है 5 मैम। कौड़ी खरीद लीजिएगा। और मैम खरीदने के बाद बाकी चीजें तो दान कर दीजिएगा। वो 5 कौड़ी अगर आप मंदिर में दान करने जाते तो मंदिर तक जा करके उस 5 कौड़ी को वापस ले आइएगा और उसको लाके अपनी तिजोरी पे रख दीजिएगा। ये साल भर रखी रहेगी आपके पास। और साल भर के बाद अपने विसर्जन वाले सामान में विसर्जित कर दीजिएगा। नौवें दिन जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि 9वें दिन हलवा, पूड़ी, श्रृंगार का सामान, चावल जरूर दान करना चाहिए। 9वें दिन हम लोग चावल कोई नहीं दान करता है, चावल जरूर दान करना चाहिए। मीठे बतासे दान करने चाहिए। और 9वें दिन भी इत्र का दान बहुत अच्छा माना गया है। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पॉकेट में पैसे नहीं रुकते हैं, जो आप पर्स रखते हो, कितना भी पैसा रख लो, घर से निकले लौटे तो खाली हो गया पर्स। आने की सुविधा कम, जाने की सुविधा ज्यादा रहती है उसकी। अगर ऐसा लगता है तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। लेकिन ये जो पैकेट हम लोग बनाएंगे इसको बाद में फेंकना नहीं है, इसको हमेशा अपने साथ रखना है। पर्स अगर चेंज हो जाता है तो भी उसमें वापस उसको कर देना है।
वो जो हम बनाएंगे आज पोटली, उस पोटली को पर्स अगर हमारा फट भी जाता है और हम चेंज करते हैं तो उस पोटली को उठा के उस पर्स में रख लेंगे, इसको कभी भी फेंकते नहीं है। चलिए लिखिए सामान बनाते नवरात्र में, फेंकते कभी भी नहीं है इसको। फिर नंबर 1, ग्रीन कलर का जरी का कपड़ा, जरी जानते हैं ना, जरी होती है, जरी का कपड़ा आता है हरे रंग का, छोटा सा कपड़ा लीजिएगा, क्योंकि पोटली बनानी है तो पर्स के अंदर आनी भी चाहिए वो पोटली हमारी। थोड़ी सी हरी सौंफ, दो हरी इलायची, और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर जो आता है, जो असली कपूर होता है वो भीमसेनी कपूर। इन सभी चीजों को लेकर के जो ग्रीन कलर का हमने जरी का कपड़ा लिया है उसमें सब चीजों को रख देना है। रख करके उसको ग्रीन कलर के धागे से बांध के पोटली बना लेनी है। लेकिन पोटली इतनी छोटी सी बनानी है कि वो आपको डिस्टर्ब ना करे। आप ये किसी के लिए भी बनवा सकते हो पोटली, जिसको भी ये लगता है कि हमें पैसे आते ही नहीं है, या पैसे आते भी हैं तो तुरंत खर्च हो जाते हैं, बचते ही नहीं, जिसको कहते हैं ना बरकत नहीं होती है। बहुतों को ये शिकायत होती है ना, पैसे की बरकत ही नहीं होती है। तो ये पोटली बनवा दीजिए। अब इसको जो पर्स में हम रखेंगे, पर्स में ऐसी जगह रखेंगे कि उसमें फिर दूसरा कोई सामान नहीं होना चाहिए। पर्स में बहुत से ब्लॉक्स बने होते हैं ना अलग अलग, तो एक ब्लॉक डिसाइड कर लीजिए, इस ब्लॉक में हम केवल ये वाली पोटली रखेंगे और कुछ भी नहीं रखेंगे। आप इस पोटली को उस जगह पे रख दीजिए। अब इस काम को, नवरात्रि तो कल से लग रही है, मंडे से, तो आप मंडे को कर सकते हो और या फिर फ्राइडे को आप कर सकते हैं। फ्राइडे तक तो नवरात्र चलेगी। केवल 2 दिन, किसी भी 2 दिन, या तो सोमवार को या फिर शुक्रवार को, बाकी बीच के किसी भी दिन मत कीजिएगा इस काम को। अगर किसी कारण से कल आप जरी का कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इसको फ्राइडे को कर लीजिएगा। एक ही पोटली बनानी है? एक ही पोटली, एक इंसान के लिए एक पोटली। जैसे मान लो हमको अपने बच्चे को भी रखवाना है, देन उनके लिए अलग पोटली। अब इस पोटली को टाइम क्या होगा, सूर्य उदय के साथ, सूर्य जब निकलेंगे उसके अंदर अंदर 12 मिनट के अंदर अंदर बना लीजिएगा। सोमवार का दिन होना चाहिए या शुक्रवार का दिन होना चाहिए। समय क्या होना चाहिए, सूर्य के निकलने के 12 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो हमें दिया जलाना है वो मंदिर में ही जलाना है, कोई भी नहीं ऐसा है। आप कहीं पे भी एक जगह बना लो अपने लिए, कहीं बाहर जा रहे तो बाहर भी कर सकते हैं इस चीज को। सामान अपने साथ रखिएगा और पूरा कर लीजिएगा आराम से जहाँ भी है। बस ध्यान रखिएगा कि कैसे करना है हमको। मैम दिया कितनी देर चलना चाहिए? जब तक आप कर रहे हो, जब तक आप 11 बार मंत्रा बोल रहे हो तो 11 बार तक जलता रहे। बाद में भी अगर जलता रह रहा तो उसको जलने दीजिए। ठीक है। और पानी का क्या करना है मैम? पानी का, जल को अभी तो रखा रहेगा, दूसरे दिन करके तुलसी में डाल दीजिए। नहीं है तुलसी तो कहीं मिट्टी में डाल दीजिए। ठीक। अच्छा मैम, अगर कहीं गए मान लीजिए बीच में, तो ये ग्रीन कपड़ा है, ये अगर प्लेन लाया जाएगा, जरी न मिले, अगर जरी नहीं मिलता है किसी कारण से तो आप प्लेन ग्रीन कलर का कपड़ा ले लेना, प्लेन ले लेना। ठीक है। जरी इसलिए बोला जाता है कि जरी में कोई छूट नहीं लगती है। कॉटन कपड़े में कहते हैं छूट लगती है। और जब हम उसको हमेशा रखना है अपने पास तो हम कहीं ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहां आने के बाद ये हो कि नहीं अब तो सब कुछ धोना है मुझे को। लेकिन जरी अकेला एक ऐसा कपड़ा होता है जिसमें कोई छूट नहीं मानी जाती है।
इसलिए जरी बोला जाता है। तो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो। कपड़ा भी नहीं होगा ना तो आप ग्रीन पेपर ले लेना, पेपर में कर लेना अगर नहीं हो पाएगा इंतजाम तो। और पेपर में लेने के बाद जैसे ये पेपर है या कपड़ा है से ले लिया, अब उसको यू फोल्ड किया। हमेशा जो चीजें अपनी तरफ करनी, जो चीजें मैनिफेस्ट करनी होती हैं उसको अपनी तरफ करते फोल्ड करते। तो यू फोल्ड किया, देन इसको ऐसे घुमा दिया, फिर अपनी तरफ फोल्ड कर लिया। मान लीजिए ये है जरी का कपड़ा मेरा, अब इसको मैनिफेस्ट हमको करना है तो हमने क्या किया, इसको अपनी तरफ फोल्ड किया, फोल्ड हो गया ये। अब इसको वापस से ऐसे घुमाया, फिर इसको अपनी तरफ फोल्ड किया, फोल्ड हो गया, फिर घुमाया, फिर इसको अपनी तरफ फोल्ड किया, फिर किया ये, जब तक आप इधर छोटा सा हो जाए, जिसको रखने में प्रॉब्लम ना हो आपको, इतना फोल्ड कर लो आप उसको। अब जब ये फोल्ड होगा तो इसके अंदर सारी चीजें अंदर हो गई। अब इसको आप ग्रीन कलर के धागे से बांध दो और रख लो, हो जाएगा। आ जाता। अब जानना है क्या मुलायम के हिसाब से कि छोड़ा जाए? अब मैम नहीं, एक बता चीज दीजिए बताइए। मैम, बताइए। मैम अब जानते हैं मूलांक के हिसाब से कैसे करें। देखिए मूलांक 1 वाले हमने कपड़े का मीटर बता दिया है। जब भी नवरात्र में दान करते हैं या करते हैं तो 1.25 मीटर कम से कम होना ही चाहिए। और अगर आप दुकान में जाके 1.25 मीटर कटवा लेते हो तो वो बेस्ट होता है। मूलांक 1 वाले 9 दिन तक लगातार ग्रे कपड़े को ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जितनी आपकी श्रद्धा हो, उस ग्रे कपड़े में रख दिया ड्राई फ्रूट को, और इसको ले जाके 9 दिन तक लगातार माँ के चरणों में रख के आए, मीन्स मंदिर में रख के आए। क्योंकि देखा जाएगा कि इन 9 दिनों में मूलांक 1 वालों का गुस्सा बहुत बढ़ेगा। मैम डेली 1.25 मीटर कपड़ा? डेली तो आप एक काम करना, 9 जगह कटवा लेना 1.25 मीटर कपड़ा। हाँ जी, ठीक है। बस तो अगर हाथ घर में लगवा कोई के 1 रखना नंबर है? वाला है, मूलांक 1 वाला है तो 2 जने हैं। क्योंकि काम होते होते 1 नंबर वालों के रुकेंगे और इसके चलते उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो काम अच्छे से निकल जाएगा उनका और गुस्से में भी नियंत्रण आएगा उनके। मैम हाथ लगवा कर मंदिर में चढ़ाया हूँ? हाथ लगवा के उनके नाम से। ठीक है। अब खुद कर लेते हैं तो बेस्ट है। देखिए सब चीजें तो ऐसी ही हैं, जब हम खुद करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। और अगर हम खुद नहीं कर पा रहे हैं देन कोई और कर देगा उस चीज को। अब बात करते हैं मूलांक 2। देखा जाएगा मूलांक 2 वालों को भी गुस्सा बहुत आने वाला है, लेकिन साथ ही मूलांक 2 वालों को बहुत मान सम्मान मिलेगा इन 9 दिनों में। उनके जो भी काम होंगे वो पूरे होंगे। अब गुस्से पर नियंत्रण है, इसके लिए इनको मैरून कपड़ा और 1 पैकेट अगरबत्ती का, साथ में गुलाब की माला, हो सके तो गुलाब की माला, नहीं तो 1 गुलाब का फूल रख करके माँ के चरणों में 9 दिन तक अर्पित करें। मैम टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपको Sunset। समय मिले, आप जिसको करवाना चाहते हैं उनको जब समय मिले तब कर लें। मैम क्या एक ही मंदिर में देना होता है या अलग अलग मंदिर में आप दिया तो कहीं कुछ चलेगा? भी कर सकते हो, मंदिर होना चाहिए बस। ओके, ठीक है ना? मैम ये जो मूलांक 2 वालों के लिए ये घर पे माता की अगर फोटो में पूजा करते हैं उसमें नहीं ना? घर नहीं, मंदिर में ही देना। घर में पूजा स्थान हो सकता है, मंदिर नहीं हो सकता घर के अंदर। नहीं जैसे हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा बनती है बिल्डिंग में नीचे, नहीं, तो देवी उसमें नहीं ना? ठीक है, मंदिर। ठीक है। ठीक।
अब बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 वालों के खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। और बस खर्चे कैसे होंगे ना कि ये चीज अच्छी लगी चलो खरीद लें, ये चीज अच्छी लगी चलो खरीद लें, इस तरह करके खर्चे करेंगे मूलांक 3 वाले, और जिसके चलते घर में टेंशन होगी। बचने का उपाय 100 ग्राम बतासा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेकर के माँ के चरणों में अर्पित करें। इन्हें भी 9 दिन तक करना है। मूलांक 4, इन लोग के लिए 9 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे 9 दिन, तो इनका समाज में ये बात हो सकती है कि ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, अपना काम निकलवाना जानते हैं, ये बात हो सकती है समाज में। इससे बचने के लिए इनको हरे रंग का कपड़ा लेना है, और कोई भी एक हरे रंग का फल, हरा फल, लेकिन याद रखिएगा वो हरा फल खट्टा नहीं होना चाहिए। फल हरा हो लेकिन खट्टा नहीं हो। जैसे केले खरीदे, हरे केले खरीद लिए ना, वो खट्टे नहीं होते हैं। हरे सेब खरीद लिए, वो भी खट्टे नहीं होते हैं। उसका दान करना चाहिए इनको, या मंदिर में माँ के चढ़ाना चाहिए इनको। यहां तक हो गया सबका। अब मूलांक 5, मूलांक 5 वाले जरूरत से ज्यादा बोलेंगे और ये भूल जाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। किसी से कुछ भी बोल देंगे और इसके चलते समाज में उनकी बदनामी हो सकती है। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय इनको करना है। एक अनार, पोमग्रेनेट रोज माँ के मंदिर में अर्पित करके आ जाना है। मूलांक 6, गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। कोई कुछ कह देगा, उनकी बातों में आके गलत निर्णय ले सकते हैं। बचने के लिए 9 दिन 100 ग्राम मखाना और एक सफेद कपड़ा माँ के मंदिर में अर्पित करें। देखिए, ये उपाय तभी शुरू कीजिएगा जब आप 9 दिन चला सकें। तो ये कब 9 दिन चलेगा? जबकि आप 9 दिन का सामान खरीद के घर में रख लेंगी, तो आप 9 दिन कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कल खरीदेंगे, तो कल में दिन निकल जाएगा। और अगर ऐसा है कि हम 9 दिन नहीं कर सकते हैं, तो शुरू ही मत कीजिएगा इसको, बीच में खंडित मत करिएगा ये उपाय को। ठीक, कहाँ थे? मखाने 100 ग्राम ना? 100 ग्राम मखाने और सफेद कपड़ा। मूलांक 6 बात कर रहे थे ना भी? जी जी। अब बात करते हैं मूलांक 7। मूलांक 7 वालों को अब उनके शरीर में, हड्डियों में उनके दर्द हो सकता है, और दर्द इतना बढ़ सकता है कि डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है। बचने के लिए ऑफ वाइट रंग का ऑफ वाइट कलर का कपड़ा और एक केला, केला पीला हो, हरा हो, कोई भी रंग का हो, एक केला। ऐसा नहीं कि पता चला मैम ने बोला एक, तो चलो चलो मैं तो 6 चढ़ाऊंगी। 1 मीन्स 1, ओके।
होता है ना मन में, एक में क्या होगा, चलो 6 चढ़ा देते हैं, तो नहीं, एक मतलब एक केला, फिर अलग से आप कितना भी करो कुछ भी, ये उपाय में एक ही केला रखिएगा, ठीक है। इसको माँ के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। मूलांक 8। नौ दिन तक लगातार गुलाब की माला और एक चुनरी। अब चुनरी में देखिए, इनकी छोटी बड़ी कोई भी ले लीजिएगा आप। गुलाब की माला नवरात्रों में मिलना बहुत टफ हो जाएगा, तो आप एक गुलाब का फूल ले सकते हो केवल। और चुनरी कौन से रंग की मैम? रेड कलर की। मैम अब एक चीज मूलांक पूछनी 9 थी। वाले जो हैं, उनको पीली और लाल दोनों चूड़ियों को मिला लेंगे, 21 चूड़ी कर लेंगे। अगर मूलांक 9 वालों का भाग्य में 3 आता है, अगर भाग्य नंबर मूलांक 9 वालों का 3 बनता है, तो पीली वाली चूड़ी को एक्स्ट्रा कर लेंगे, मतलब 11 चूड़ी पीली वाली कर लेंगे। और यदि कोई और भाग्यांक बनता है तो लाल वाली चूड़ी को 11 कर लेंगे। 9 के साथ अगर 3 आ रहा है तो पीली चूड़ी को एक एक्स्ट्रा कर लेंगे। 10-10 दोनों रखा, पीली वाली एक और रख दिया, तो 21 हो गई। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो कौन से मूलांक से करेंगे? जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कुछ मत करें, केवल चुन्नी ले लें और चूड़ी ले लें, 9 दिन माँ को अर्पित करते रहें। बहुत से लोग आज भी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है। ऐसे लोग इन 9 दिनों तक एक चुन्नी और थोड़ी सी चूड़ियां लेकर के दान करते रहे माँ के चरणों में। मतलब ये सब कोई कर सकता है? सब कोई कर सकता है इसको, तो वो कीजिएगा अपने हिसाब से। मंत्र जाप कीजिएगा, 11, 21, 51 ऐसे करके बढ़ते चले जाइएगा। इसके बाद भी अगर कोई भी चीज ऐसी लगती है कि नहीं समझ में आया, तो आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, हम आपको आंसर दे देंगे, ठीक है मैम